हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा समायोजन करना होगा, हमारा समायोजन करना होगा, सोई सरकार को जगाना होगा। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे और आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं पिछले 10 दिनों पे गर्दनी बाग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं। जी, लगातार आप लोग पिछले 10 दिनों से धरना दे रहे हैं, किन मांगों को लेकर दे रहे हैं? देखिए, लगातार आज 10वां दिन हमारे विशेष शिक्षक कर्मियों का हड़ताल जारी है गर्दनी बाग में। हम विशेष शिक्षक हैं, दिव्यांग बच्चों पर कार्य करते हैं। पूरे बिहार के 38 जिले में लगभग 1000 से ऊपर की हमारी संख्या है और हम जो है प्रशिक्षित हैं। जिस तरीके से सामान्य विद्यालय में सामान्य शिक्षक पढ़ाते हैं और बीएड होते हैं, उसी तरीके से हम बीएड विशेष होते हैं और 21 प्रकार की दिव्यांगता से हम प्रशिक्षित हैं। यहाँ कोई दृष्टिबाधित को पढ़ाता है, यहाँ कोई श्रवणबाधित को पढ़ाता है, मानसिक मंद को, मल्टीपल डिजेबिलिटी को, तमाम 21 प्रकार की डिजेबिलिटी है। और उसके लिए हमारा निबंधन है आरसीआई में, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। हम यह कोर्स करके जब तक उसमें हमारा निबंधन नहीं होता है तब तक हम इन विशेष बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और यदि हमारे अलावा कोई व्यक्ति इनको पढ़ाता है तो वह गैर कानूनी है, वह कानूनन अपराध है और उसके लिए एक प्राविधान है कि उनको दंडित भी किया जा सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार का एक पोल मैं आपको बता रहा हूँ, खोल रहा हूँ कि इन्होंने हम लोगों को हटाने के लिए सामान्य शिक्षक को हम ही लोगों के माध्यम से विशेष शिक्षा की ट्रेनिंग दिलवा करके और एक हल्फनामा दिया कि हमारे यहाँ सामान्य शिक्षक जो है विशेष बच्चों को पढ़ा लेंगे। तो हमारे आरसीआई ने कहा, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ने कहा कि नहीं, बजाबते जिस तरीके से ये विशेष शिक्षक हमारा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का कोर्स करके और अनुबंधित होते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। यदि आपका सामान्य शिक्षक हमारे विशेष बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए उनको यह कोर्स करना पड़ेगा और उनको तब अनुबंधित होना पड़ेगा, तब वो पढ़ाएंगे। नहीं तो उनके लिए सज़ा का प्राविधान है कि कम से कम 6 महीना जेल और नहीं तो 5000 रुपये का जुर्माना है। तो यह सरकार की देखिए कितनी क्या कहते हैं गलत नीति है, कितनी सोचे कि इनके यहाँ ऑलरेडी प्रशिक्षित विशेष शिक्षक हैं लेकिन ये फिर भी क्या कहते हैं गलत सलत काम कर रही है और 7200 पद सृजित हो चुका है, बिहार सरकार ने किया है। हम और वह मामला हमारा प्राथमिक शिक्षा निदेशक यहाँ लंबित है, हमारी आगे प्रोसीडिंग में फाइल पहुँच चुकी है और केवल हमारे के पाठक साहब जो एसीएस महोदय हैं, शिक्षा जगत में बहुत क्या कहते हैं अलख जगा रहे हैं, शिक्षा जगत को उन्होंने सुधारा है। हम विशेष शिक्षक प्रशंसा करते हैं और हम समय समय पर उनको अपनी बात को रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमें हमारे विशेष शिक्षक के पद पर सम्मानित करने का आदेश करेंगे। लगातार 10 दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई आप लोगों से मिलने आया है? अभी तक मिलने के लिए कोई नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद जरूर करते हैं शिक्षा विभाग से कि चूँकि वही हमारे माई बाप हैं और वो जरूर मिलने के लिए हम लोग से आएंगे। कितनी उम्मीद है सरकार से? उम्मीद से ही आए हुए हैं सर, हम लोग उम्मीद से हुए आए हैं। सरकार तो कहती है सब पढ़े सब बढ़े, सबको शिक्षा का अधिकार। ये कैसा अधिकार है? हम दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, हम विशेष शिक्षक हैं और हमारे बच्चों को नहीं अधिकार है, न हमारे शिक्षकों को अधिकार है समानता का। कौन से अधिकार है? सिर्फ स्लोगन देने से अधिकार मिल जाता है, सबको पढ़े सब पढ़े। यहाँ आप जितने शिक्षक को देख रहे हैं सब विशेष शिक्षक हैं, सब वेद नहीं, सब वेदना से जुड़े हुए हैं, बच्चों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं की जाती है, बातों को नहीं मानी जाती तो क्या कीजिए सर? इसके अलावा रास्ता क्या है? अगर हम लोग की बात नहीं मानती है सरकार तो हम लोग यहाँ अनशन करेंगे, मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। इसके अलावा जो भी प्रक्रिया होगी बात मनाने की, मुख्यमंत्री बिल्कुल करेंगे। उसके अलावा कहाँ जा सकते हैं? मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, जहाँ तक हमारी बात सुन सके हम वहाँ तक प्रयास करेंगे, हमारी बात अब उनके तक जाए और हमारी मांग मांगी जाए। जी बताइए, कितनी उम्मीद है सरकार से? 100% उम्मीद है। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग सर सभी लोग स्पेशल एजुकेटर हैं और हम लोग वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, उनको सुनना सिखाते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं। तो सरकार को क्यों नहीं हम लोग सुनना सिखा सकते हैं? हम लोग उनको भी सुनाएंगे अपनी बात को और उनको किस तरह से मेरी बात सुन सकते हैं वो सारे हथकंडे हम लोग अपनाएंगे।
सारे हक महंगा पड़ेगा। क्या लगता है, लगातार आप लोग मांग को रख रही हैं लेकिन अभी तक आपकी बातों को नहीं मान रहे हो, क्या लगता है सरकार की कानों पर जू नहीं रेंग रही है? नहीं, जू तो रेंग रही है, लेकिन हाँ अभी सच में हम लोग का विलम्ब हो रहा है, लेकिन ये विलम्ब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। हम लोग का समायोजन होगा और हम लोग को अच्छे मानदेय से मान सम्मान के साथ हम लोग अपने पद पे काम करेंगे। हम लोग को जो हीन भावना से ग्रसित हैं हम लोग अभी, और वो हम लोग को जिस तरह अपेक्षित करके रखे हैं, ये ज़्यादा दिन तक इस तरह का सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि जिस बच्चे पर हम लोग काम करते हैं वो बच्चे ऐसे हैं जिस पे कोई काम नहीं कर सकता है। हम साधारण बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं और विशेष बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम लोग में बहुत विशेषता है, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रही है। जनरल टीचर सिर्फ जनरल बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हम लोग विशेष जो टीचर हैं वो जनरल को भी पढ़ा रहे हैं, विशेष बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी हम लोग को हीन किया जा रहा है। हमको ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। जी बताइए आप कि लगातार आप लोग मांग कर रही हैं लेकिन आप लोग की बातें नहीं मानी जाएगी, अगर नहीं मानी जाएगी तो क्या कीजिएगा आप लोग आगे? सर हम लोग को तो उम्मीद लग रहा है कि उम्मीद पर ही तो सब कुछ है। चुनाव भी है 2024, तो सर उम्मीद है हम लोग का कि हम लोग को मांग पूरी की जाएगी। अगर नहीं मांग पूरा होगा तो चुनाव में किस तरीके से देखेंगे? तो सर ये तो हम अभी नहीं कहा, मगर हमारी उम्मीद है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि सब हमारे सेवा शिक्षक, टोला सेवक शिक्षक को मिल सका है, तो हम लोग उनसे अच्छे पोस्ट पर हैं, तो हम लोग की मांग को पूरी 3 तारीख को दिव्यांग दिवस है जी। क्या लगता है 3 से पहले आपकी बातों को मानी जाएगी, मांग पूरी करी जाएगी? यस सर, हम लोग की पूरी उम्मीद है कि उनको हम लोग की बात सुनना पड़े, क्योंकि वो विश्व विकलांगता दिवस है, पूरे दुनिया में ये मनाया जाता है, तो उनकी मजबूरी है कि हम लोग की बात कुछ तो सुनेगी ही। तो ये है सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। इन लोग का कहना है कि पिछले 10 दिनों से हम लोग धरना दे रहे हैं लेकिन हमारी बातों को नहीं मानी जा रही है, और हमारी बातों को नहीं मानी जाएगी तो हम लोग आगे आमरण अनशन करेंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह के तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ।